गाइस, देश में टीका उत्सव चल रहा है। खैर, ये जब वीडियो शूट हो रही है तो ये टीका उत्सव के वक्त ही शूट हो रही है, तो हो सकता है ये लेट हो ही जाएगी। देश में टीका उत्सव चल रहा है और जो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे टीका है ही नहीं। टीका उत्सव बनाना है और टीका तो लगाना ही पड़ेगा, तो इसलिए कई जगहों पे रेबीज का मतलब कुत्तों का ही इंजेक्शन लगा दिया गया लोगों को। वैक्सीन की कमी है। इस वक्त जो इंडिया है, इंडिया के अंदर दो वैक्सीन, एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और दूसरी है कोवैक्सीन। मोस्टली इंडिया में कोविशील्ड लग रही है। कोवैक्सीन की सबसे ज्यादा शॉर्टेज है। उसका रीजन खैर कोई नहीं जानता कि शॉर्टेज क्यों है, लेकिन एक इंस्टेंट जो है वो लोग अज्यूम कर सकते कि क्यों शॉर्टेज है। हमारे मोदी जी को भी कोवैक्सीन लगी थी और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं सभी को कोवैक्सीन लगे, चाहे वो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो या फिर ऑफिशियल्स हो, सबको कोवैक्सीन लगी है। आम लोगों के लिए कोविशील्ड है। कोविशील्ड का प्रोडक्शन भी ज्यादा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा केस देखने को मिले वो भी कोविशील्ड में ही देखने को मिले थे। एक जो सबसे बड़ा इशू देखने को मिला था वो ब्लड क्लॉटिंग का था। जब कोविशील्ड बाहर एक्सपोर्ट की गई तो कई यूरोपियन देशों ने ये रिकॉर्ड किया कि कोविशील्ड लगाने के बाद ब्लड क्लॉटिंग सबसे बड़ा इशू बना या सबसे बड़ी प्रॉब्लम बनी, जिसके कारण यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिकन कंट्रीज में कई सारे लोगों की डेथ भी हुई। इसके बाद कई सारे देशों ने पाबंदी लगा दी और कई सरकारों ने यह कहा कि 45 साल से नीचे कोविशील्ड किसी भी बंदे को नहीं लगेगी। ब्लड क्लॉटिंग अगर आपके किसी एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन, जैसे कि अगर मैं आपको बात करूं हार्ट की, या फिर हार्ट के साथ साथ अगर हम बात करें ब्रेन की, तो फिर ये आपकी जान तुरंत ले सकता है। सरकार ये कहती है कि कोविशील्ड का अभी तक कोई केस ऐसा या कोई प्रॉब्लम या फिर कोई डेथ रिकॉर्ड नहीं हुई है इंडिया के अंदर। लेकिन हो सकता है सरकार सच बोल रही हो, लेकिन कई बार हम क्वेश्चन भी करते क्योंकि सरकार कई बार बहुत से डाटे छुपाती है, और बहुत सा डाटा ही नहीं छुपाती बल्कि जो संस्था डाटा देती थी, जो सर्वेस कर जाती थी, उन सबको सरकारें बर्खास्त कर देती है। लेकिन फिर भी एक बात जानने वाली है कि ये पूरे वर्ल्ड में एक ये मान लिया गया है कि वैक्सीन कोई भी हो, किसी भी कंपनी को, किसी भी देश की हो, अगर आपने वैक्सीन लगा ली, हो सकता है आपको कोरोना दोबारा हो जाए, लेकिन ये गारंटी है कि आपकी डेथ नहीं होगी या फिर आप हॉस्पिटलाइज नहीं होंगे। इंडिया में भी अभी 45 साल से नीचे वैक्सीनेशन की इजाजत नहीं दी गई है। वैक्सीनेशन की इजाजत नहीं दी गई है क्योंकि अभी भी वो ऑब्जर्वेशन या रिसर्च कर रहे हैं कि 45 साल से कम उम्र के जितने भी लोग हैं उनके ऊपर साइड इफेक्ट्स होंगे। अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड तो कोवैक्सीन जो इंडिया की वैक्सीन है और उसके साथ फाइजर और मॉडर्ना, इसमें अभी तक कोई डेथ या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम इश्यूज देखने को नहीं मिले। तंगी होने की वजह से ये सरकार ने ये आदेश दिया कि जो रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक है उसको भी इंडिया के अंदर लाइसेंस दिया जाए, मतलब वो भी अब इंडिया में लगी जाएगी। इस वक्त जब ये वीडियो शूट हो रहा है तो जो न्यूज़ चल रही है, ब्रेकिंग न्यूज़ हम कह सकते हैं, उसमें फाइजर, मॉडर्ना और दुनिया की जितनी भी वैक्सीन्स हैं उन सबको इजाज़त दी जाए। इसकी कुछ मांग चल रही है और सरकार भी इसके बारे में सोच रही है, लेकिन ये वीडियो जब शूट हो रहा है ये कुछ ऐसी बात चल रही है, हो सकता है ये न्यूज़ गलत भी हो और ये हो सकता है कि ये तो उन्हें मिल भी जाए। और इंडिया के वैक्सीन का एक ये बहुत बड़ा इशू है कि ये एक डोज में नहीं 2 डोज में लगती है और दूसरा डोज लगने के भी कई टाइम पीरियड बाद वो अपना रिस्पॉन्स शुरू करती है। यह वैक्सीन 100% इफेक्टिव नहीं है क्योंकि उसके बाद भी लोगों का कोरोना होता है और इवन दुनिया की अभी तक कोई भी ऐसी वैक्सीन नहीं है जो 100% इफेक्टिवनेस की गारंटी दे सके। लेकिन जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया कि वैक्सीन लगाने के बाद ये तय है कि आपकी डेथ या आपके हॉस्पिटलाइज आप नहीं होंगे। ये भले 100% इफेक्टिव ना हो, लेकिन इस टॉपिक में ये इसकी 100% इफेक्टिविटी है। ये तो हमने बात कर ली वैक्सीन के स्टेटस की। अब हम बात करते हैं कि वैक्सीन की शॉर्टेज क्यों हो रही है टीका उत्सव के बीच। तो इसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स इंटरनल या नेशनल पॉलिटिक्स ही नहीं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स भी। जब इंडिया के अंदर वैक्सीन आती है या फिर जब इंडिया अपनी वैक्सीन बना लेता है, एक नहीं 2-2 वैक्सीन लगा लेता है, तो हमारी सरकार ने लोगों को लगाना शुरू नहीं किया बल्कि उसका प्रमोशन किया, एडवर्टाइजमेंट किया और पूरा विश्व गुरु बनने का सपना देखा और पूरी दुनिया से वाहवाही बटोरी। इधर बेचो उधर बेचो और पूरी दुनिया को हमने वैक्सीन बेची। आपने एक कहावत सुनी होगी लखनऊ के 2 नवाब की कि पहले आप करते हुए ट्रेन निकल जाते हो, कोई भी नहीं बैठ पाता। एरोप्लेन में भी बोला जाता है कि मास्क दूसरों के मुंह पे लगाने से पहले अपने मुंह पे लगाएं। वही रीजन है कि वैक्सीन अपने लोगों को पहले लगाएं और दूसरों को बाद में बेचे, और यही रीजन हुआ और यही प्रॉब्लम आई कि हमारे यहाँ वैक्सीन की इस वक्त शॉर्टेज हो रही है जब हम लोग पीक पे जा रहे हैं। वही जो दूसरे देश जो कोई हमसे खरीद रहे थे या पूरी दुनिया में कहीं से भी खरीद रहे थे, जैसे कि यूएसए, जो बाइडेन ने एक इमरजेंसी फंड रिलीज किया जिसकी वजह से अमेरिका की पूरी पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड हो जाए।
वजह से जो रॉ मटेरियल से पूरी दुनिया के उन पे प्रभाव पड़ रहा है, बल्कि जितनी भी वैक्सीन अमेरिका के बाहर बन रही है उन सब पे प्रभाव पड़ रहा है। और ऐसा सिर्फ अमेरिका ही नहीं है, कनाडा और कई सारे यूरोपियन देश हैं जिन्होंने वैक्सीन की प्री बुकिंग करके बैठी है। इंडिया की भी अगर मैं बात बताऊं, कोविशील्ड जो है वो कोविशील्ड पूरी तरीके से भारतीय वैक्सीन नहीं है, वो उसका निर्माण सिर्फ भारत से होता है। कोविशील्ड जो है वो एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जिसका जो प्रोडक्शन है वो इंडिया के अंदर होता है। बॉन्ड के हिसाब से 50% वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट अपने पास रख ही नहीं सकता, उसे एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड या फिर देश के बाहर बेचनी ही पड़ेगी। सीरम इंस्टीट्यूट ने मार्च में ये कहा था पुणे वाला साहब ने कि हमें 3000 करोड़ की जरूरत है जिससे हम प्रोडक्शन बढ़ा सके, ताकि जो वैक्सीनेशन कैपेसिटी है उसको बढ़ाया जा सके और जो हम लोग पीक देख रहे हैं जो पिछले साल का भी रिकॉर्ड तोड़ चुका है उसको हम खत्म कर चुके हैं। उसके साथ साथ जो मार्केट है उसमें कोवैक्सीन की भी कमी आ रही है, उसका रीजन अभी तक अननोन है। सेकंड वेव हमारे यहाँ कैसे आ गई वो किसी को भी नहीं पता, सब एक अजम्पशन ही कर रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो क्रिएट कर रही है वो ये है वैक्सीन की मांग। वैक्सीन की मांग सिर्फ इंडिया में ही पूरी दुनिया में, जिससे सबसे ज्यादा डेवलप कंट्रीज उसका फायदा उठा रहे हैं अपने पैसे के जरिए। ये सभी जानते हैं अच्छी तरह, देश हो या दुनिया हो या कोई भी ह्यूमन सोसाइटी हो, बिग अमाउंट ऑफ रिसोर्स है वो सिर्फ कुछ काउंटेबल पीपल्स के हाथ में या उनकी फैमिलीज के हाथ में ही रहता है। लेकिन कई सारी वैक्सीन कंपनीज भी पॉलिटिक्स खेल रही हैं। फाइजर और मॉडर्ना कंपनी हो सकता है इंडिया के अंदर पॉलिटिक्स ना खेल सके क्योंकि इंडिया के पास अपनी ही 2 वैक्सीन्स हैं। लेकिन अगर हम बात करें अर्जेंटीना की, तो अर्जेंटीना एक अमीर देश नहीं है, अर्जेंटीना के पास सिर्फ फाइजर है, लेकिन फाइजर उधर पॉलिटिक्स खेल रहा है। मतलब कि फाइजर से अगर किसी की मौत होती है तो उसकी जिम्मेदारी फाइजर की नहीं सरकार की होगी, और अगर कोई कल को कोई फाइजर को परचेज कर देता तो वो सरकार उसकी गारंटी ले, और इसके लिए फाइजर ने कई सारी चीजें गिरवी भी रखवाई है सरकार से। मतलब आप के घर में किसी की मौत होती है तो आप फाइजर पे केस तो कर सकते हो, लेकिन केस फाइजर की तरफ से सरकार ही लड़ेगी, चाहे सरकार बैंकरप्ट क्यों ना हो जाए। बात करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स की। इस वक्त जो है सबसे ज्यादा केसेस जो देखने को मिल रहे हैं वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र अकेला 40% केस है कोरोना से रिलेटेड। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ बात करें वैक्सीन में, जब 3.5 करोड़ वैक्सीन पूरे भारत में बांटी गई तो सिर्फ 17 लाख वैक्सीन महाराष्ट्र को बांटी गई। अब बहुत से लोग कहेंगे कि ये आंकड़ा तो बहुत है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन उत्तर प्रदेश को 44 लाख वैक्सीन दी गई, मतलब महाराष्ट्र की नंबर ऑफ वैक्सीन का तिगना। सारे अज्यूम किया जा रहा है कि बीजेपी सारे बीजेपी राज्यों को वैक्सीन दे रही है और जितने भी नॉन बीजेपी है उनको वैक्सीन कम दे रही है। अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में कहा था कि अगर वो जितनी वैक्सीन मांग रहे उन्हें उतनी वैक्सीन दे दी जाए तो सिर्फ 2 महीने के अंदर वो पूरे दिल्ली को फुल्ली वैक्सीनेट कर सकते हैं। मैंने आपको 1 मिनट पहले बताया कि महाराष्ट्र को 17 लाख वैक्सीन मिली है, लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की उसको 44 लाख वैक्सीन मिली है। लेकिन क्या आप जानते हो तिगनी वैक्सीन ज्यादा मिली है उत्तर प्रदेश को जहाँ पे बीजेपी की सरकार है, और महाराष्ट्र जहाँ पे नॉन बीजेपी सरकार है। महाराष्ट्र पहला राज्य और इकलौता ऐसा राज्य जिसने 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर चुका, और जहाँ पे सबसे कम वैक्सीन डिस्ट्रॉय हो रही है या खराब हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश की तो हम नहीं करेंगे क्योंकि बात करना एंटी नेशनल बोला जाएगा। सीरम इंस्टीट्यूट एक बॉन्ड में बना हुआ है एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड के साथ कि उसे 50% जो वैक्सीन है वो बाहर देनी ही पड़ेगी, जिसके रेफरेंस में सीरम इंस्टीट्यूट ने ये कहा था कि अगर वो 3,500 करोड़ सरकार उन्हें लोन दे दे तो वो प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं, जिस वजह से वो बाहर भी दे पाएंगे और इंडिया को भी ही दे पाएंगे, जिस वजह से इंडिया के अंदर वैक्सीन की कमी नहीं होगी। लेकिन सरकार उधर भी पॉलिटिक्स कर रही है क्योंकि सरकार तो अभी रैलीज में बिजी है, उनके पास टाइम नहीं है। कई सारे अजम्पशन ये कहते हैं कि 3 मई को जब रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट फुल्ली तरह डिक्लेयर होगा भी नहीं, उससे पहले ही सरकार लॉकडाउन घोषित कर देगी। तो आई होप वैक्सीन की जो कंडीशन चल रही है, वैक्सीन की शॉर्टेज चल रही है, हमारा जो टीका उत्सव है वो पता नहीं उत्सव है कि नहीं, आप समझ ही गए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मीट यू नेक्स्ट टाइम इन अ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।